हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हर्षमान एजुकेशन। तो बच्चों, पढ़ाई में सब पढ़ते हैं नाउन प्रोनाउन, पर इंग्लिश को चलाता है सिर्फ वर्ब का क्राउन। तो आप लोग समझ गए होंगे आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है वर्ब। आज हम सीखने वाले हैं कि वर्ब क्या होती है, वर्ब की परिभाषा पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, जैसे वर्ब का प्रकार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, है ना। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के प्रकार को जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है दो प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल। इसका हम यूज समझेंगे, है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है बी टू हैव। इसके अलावा हम मॉडल जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट, टू, नीड, है ना। इन सब के बारे में हम जानेंगे कि इनका यूज हम कैसे करें और कहाँ करें। इसके अलावा दूसरा प्रकार हमारा वर्ब में मेन वर्ब जो होता है, तो मेन वर्ब के प्रकार को हम अगले वीडियो में जानेंगे कि मेन वर्ब जो है हमारा प्रकार कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब के प्रकार जैसे एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। फिर हम समझेंगे कि एक्शन वर्ब के प्रकार, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इन सब वीडियो को हम एक क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे एक एक टॉपिक को लेकर। इसके अलावा वर्ब की एक प्रकार होता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, हम उसको भी आने वाले वीडियो में सीखेंगे। तो कुल मिला के हम वर्ब की एक एक चीज को अच्छे से सीखने वाले हैं। तो आज हमारे पहले वीडियो में हम वर्ब का प्रकार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये जानेंगे। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब का प्रकार जो होता है प्राइमरी, ऑक्सिलरी और मॉडल। तो बेसिक मूलतः आज हम इस वीडियो में मुख्य रूप से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो मॉडल है वो अगले आने वाले वीडियो में बात की जाएगी। तो चलिए हम लोग समझते हैं। वर्ब को हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रिया। वर्ब एक एक्शन वर्ड है। क्या है? एक्शन वर्ड। ये इसका मतलब ये किसी भी सेंटेंस में क्या बताता है? एक्शन बताता है। जैसे मैं बोल दूं ही रन्स फास्ट, है ना, वह तेज दौड़ता है, ठीक है ना। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक्शन ही नहीं बताती, ये किसी भी सेंटेंस में स्टेट भी बता सकती है और पोजीशन भी बताती है। स्टेट जैसे बोल दूं राम वाज अब्सेंट, आई एम ए डॉक्टर, सी इज हैप्पी। तो ये सब क्या हो गए? स्टेट हो गए, है ना। यहाँ कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? वर्ब को हम डिफाइन कर सकते हैं वर्ब इज अ वर्ड, मतलब वर्ब एक ऐसा शब्द है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो क्या बताता है किसी भी सेंटेंस में? बीइंग, डूइंग या हैपनिंग को। हम समझेंगे कि बीइंग क्या होता है, डूइंग क्या होता है, हैपनिंग क्या होता है। जैसे मैं बोल दूं राम वाज absent, या फिर मैं बोल दूं आई एम ए डॉक्टर। राम वाज एब्सेंट, राम अनुपस्थित है। यहाँ कोई भी क्रिया नहीं हो रही, नॉर्मल सा एक स्टेट बताया जा रहा है। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना। लेकिन ये वर्ब है, वाज भी वर्ब है, एम भी वर्ब है। तो ये क्या बता रही है? किसी भी चीज की स्टेट बता रही है। क्या बता रही है? स्टेट, है ना। जब स्टेट बताएं इसका मतलब ये कौन सी वर्ब है? बीइंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है? बीइंग वर्ब। यहां भी स्टेट बता रहा है, तो ये भी कौन सी वर्ब है? बीइंग वर्ब। ठीक। इसी प्रकार डूइंग, जैसे मैं बोल दूं राम लव्ड लाउडली। ये सेंटेंस 1 लिख लो, इसको 2, इसको 3 लिख लीजिए।
तो देखिए मैं बोला राम लव्ड लाउडली, राम जोर से हंसा, है ना, जोर से हंसा, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे डूइंग वर्ब, है ना, डूइंग वर्ब। इसी प्रकार मैं बोल दूं ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डूइंग वर्ब। कौन सी वर्ब, डूइंग वर्ब। जैसे कि मैं बोल दूं एक और सेंटेंस कि राम फेल डाउन, तो यहाँ पे फेल क्या है, वो अब गिरना है ना, गिर गया, तो किसी ने गिराया नहीं है ना, अपने आप गिरा। जब अपने आप हो तो ये कहलाती है हैपनिंग वर्ब। क्या कहलाता है, हैपनिंग वर्ब। ठीक, तो देखिए क्या होती है वर्ब, a verb is a word which expresses या that expresses being, doing और happening। मतलब वर्ब एक ऐसी शब्द है, ऐसा शब्द है जो क्या बताता है, किसी भी वर्ब, बीइंग बताता है मतलब स्टेट, डूइंग मतलब क्या एक्शन हो रहा है, हैपनिंग जो अपने आप होता है। तो ये चीजें अगर बता रहा है तो वो क्या है, वर्ब है ना। जैसे राम वाज एब्सेंट, इसमें स्टेट बता रहा है, वो एब्सेंट है। आई एम ए डॉक्टर, इसमें भी स्टेट। राम लव लाउडली, डूइंग वर्ब। ही रन्स फास्ट, डूइंग वर्ब। इसी प्रकार राम फेल डाउन, हैपनिंग वर्ब, है ना। मैं बोल दूं एक और, राम प्ले, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, एक्शन हो रहा है कुछ, तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, डूइंग वर्ब। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है जो बीइंग बताए, डूइंग बताए या फिर हैपनिंग बताए। अच्छा मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं जिसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ब बीइंग है, कौन सा डूइंग है और कौन सा हैपनिंग है। आप लोग खुद से लिखेंगे और कमेंट करके हमको बताना है। इट रैंड हैवली, इसमें रैंड जो वर्ब है वो कैसी है, बीइंग है, डूइंग है कि हैपनिंग है, मतलब कोई करवाता है या अपने आप होती है, क्या कैसे, है ना, आप लोग खुद से सोचेंगे। मैं बोल दूं सी इज हैप्पी, वह खुश है, तो इसमें इज क्या है, बीइंग है, डूइंग है कि हैपनिंग है, आपको बताना है। मैं बोल दूं द मीटिंग हैपेंड ऑन मंडे, तो इसमें आपको बताना है कि जो हैपेंड है ये कोई करवाता है या खुद से हो रही है, क्या कैसी, है ना, हैपेंड डूइंग है, हैपनिंग है कि क्या है। और एक आध सेंटेंस लेता हूं, एन एक्सीडेंट happened on the Monday highway। The wind blow softly। तो आपको बताना है कमेंट में कि कौन सी वर्ब डूइंग है, कौन सी हैपनिंग है और कौन सी बीइंग है ना। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। देखिए जो वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार है हेल्पिंग वर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, दूसरा प्रकार जो वर्ब का होता है वो है मेन वर्ब।
इसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। ठीक है, तो जो वर्ब होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी मीन्स भी सहायक होता है, हेल्पिंग मतलब भी सहायक, और मेन वर्ब, ये दो प्रकार हो गए। अब हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है वो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राथमिक सहायक क्रिया, और दूसरी जो हमारी टाइप होती है वो है मॉडल। ठीक, इसी प्रकार जो मेन वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है, पहला लिंकिंग वर्ब और दूसरी एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, सकर्मक अकर्मक क्रिया जो आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब होती, मैंने क्या क्या बताया आपको एक बार समझ लीजिए। वर्ब दो टाइप्स होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल। इसी प्रकार मेन वर्ब के प्रकार हमने पढ़ा, लिंकिंग वर्ब, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम लोग पहले सीखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसमें जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में प्राथमिक सहायक क्रिया कहते हैं। ये तीन होती हैं, प्राथमिक सहायक क्रियाएं कितनी होती हैं? तीन होती हैं, बी, डू और हैव। कौन कौन सी? बी, डू और हैव, ये हमारी तीन सहायक क्रियाएं हैं। इसके अलावा जो मॉडल होती है, मॉडल में हम लोग मॉडल का यूज ये बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग समझेंगे कि मॉडल जो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या प्राथमिक सहायक क्रियाएं। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये मुख्य रूप से तीन होती हैं। कितनी होती हैं? तीन, बी, डू और है। बी, डू और है। ठीक है ना। अब चूंकि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं तो ये बी में इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बी। जैसे कि एक घर होता है, घर में एक मालिक होता है, फिर उस घर में कई सदस्य होते हैं। ऐसे वर्ब की फॉर्म्स होती है। हम लोग पढ़े वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना, आईएनजी फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म जो पढ़े हैं। फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म ज्यादातर इंग्लिश टीचर यूज करते हैं ना। तो ये जो पांच तरह की फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की, है ना, मुख्य रूप से आप लोग तीन ही प्रकार की पढ़े हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, ये आप पढ़े हैं। इसके अलावा V1 में जब आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ देते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म, उसको हम लोग V4 बोल देते हैं। जैसे V5, V1 में जब एस या एस लग जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या एस लगा देते हैं V5, है ना। तो ये पांच फॉर्म्स हो गई। तो देखिए बी की जो फॉर्म्स होती है, जय मार, वाजपेयी, बी, 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 मतलब बी घर के मुखिया का नाम, और इसमें ये सब घर के सदस्य आ रहे हैं तो मुखिया भी आएगा, आया है। इसी प्रकार बी, डू, डू हो गया, डिड हो गया, डज हो गया, डूइंग हो गया,
है ना। डू डिड डज और डन हो गया, डू डज डिड डन डूइंग, है ना। इस तरह से क्रम से लिख सकते थे आप लोग। इसी प्रकार हैव में हैज, हैव, हैड, हैविंग, है ना, ये फॉर्म्स हो गई। तो बी जो है, बी डू है, प्राथमिक सहायक क्रियाएं कितनी होती है? 3 होती हैं, बी डू है। ये जो है किसी भी, अब चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब नाम है, सहायक क्रिया मतलब आप कह सकते हैं कि सहायक क्रिया का काम करती है ना। दूसरी चीज, ये सहायक क्रिया का काम तो कर ही सकती है सेंटेंस में, और मेन, लेकिन इसके साथ ही मतलब हेल्पिंग वर्ब का काम तो कर ही सकती है, साथ में ये मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको, मैं बोल दूं ही इज गोइंग टू रीवा, वह रीवा जा रहा है, वह रीवा जा रहा है। तो इज जो है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे काम कर रही है, और गोइंग यहाँ पे मेन वर्ब है। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट तो एक मेन वर्ब होती है, यहाँ पे मेन वर्ब गोइंग है ना। अगर मैं बोल दूं ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है, ही इज अ टीचर, तो इज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का। तो मतलब एक ही सेंटेंस में जो इज थी प्राइमरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, तो इज हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती है और मेन वर्ब का काम भी कर सकती है। जैसे इसी प्रकार मैं बोल दूं आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, यहाँ पे एम जो है मेन वर्ब का काम कर रही है, एक ही वर्ब है ना। लेकिन अगर मैं बोल दूं आई एम राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो आई एम राइट नहीं, राइटिंग अ लेटर, है ना, एम लगा है ना, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो यहाँ पे एम जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई, है ना, आई एम राइटिंग अ लेटर में। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, जो ध्यान रखने वाली चीज है, ध्यान आप ये रखेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब 3 होती हैं, कौन कौन सी? बी डू हैव। फिर आप लोग ध्यान रखेंगे कि बी के फॉर्म्स जो होते हैं, इज एम आर वाज वेयर बी बीन बीइंग, डू की फॉर्म डू डज डिड डन डूइंग, हैव की फॉर्म हैज हैव हैड हैविंग, है ना। साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो बी वर्ब होती है, सॉरी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है, ये किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है और मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। आप क्या लिखेंगे? प्राइमरी, ये आप नोट करके लिख लीजिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब दोनों का काम कर सकती है। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ सकती है सेंटेंस में और मेन वर्ब के रूप में भी आ सकती है सेंटेंस में, है ना, दोनों रूपों में ये आ सकती है। तो आप लोग यहां से ये चीज समझ गए होंगे। तो ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। फॉर्म्स आप देख लीजिए ताकि आपको भूले नहीं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, या प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म या इसको हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं, है ना, पास्ट पार्टिसिपल। और ये परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। इसके अलावा वर्ब की फोर्थ फॉर्म कब होती है? जब इसमें V1 में क्या लगा दें? ING, V1 प्लस ING, या इसी को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। ठीक, अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म V1 में जब क्या लगा दें? यस या यस, इसको हम सिंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं, है ना। नाउन में एस लगाने से वो प्लूरल बनता है, जैसे बॉय का बॉयज लगा देंगे प्लूरल हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स। लेकिन वर्ब में एस लगा देंगे तो सिंगुलर बनता है। फर्स्ट पहले ही प्लूरल रहता है ना, जब गो रहे तो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, लेकिन गोज हो जाएगा तो सिंगुलर फॉर्म में। राइट है,
तो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, राइट्स है तो किस में हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म। ठीक, तो देखिए जैसे पहली थी बी, बी तो समझिए बी में V1 में क्या आ जाएगा, V1 V5 को एक साथ लिखने का कहिए तो रहने दीजिए क्या करें, तो इसमें आ जाएगा, एक ही साथ लिख देते हैं ना, V1 V5 को एक साथ ही लिख देते हैं। ठीक, इसको इधर ही लिख रहे हैं, दोनों प्रेजेंट फॉर्म होते हैं, V1 भी V5 भी। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर फॉर्म वर्क की आएगी, प्लूरल रहता है तो प्लूरल फॉर्म। तो देखिए जैसे बी में इज, एम, आर, है ना, ये गिवन में आ गए, फिर वाज, वेयर, ये V2 में आ गए पास्ट में, यहाँ पे बीन और यहाँ पे बीन। ठीक, इज, एम, आर, वाज, वेयर और यहाँ पे बी भी, बी और बीन, आठों आ गए ना। दूसरा है कौन सा, डू, तो डू में कौन कौन सा, डू और डज, ये आ जाएंगे प्रेजेंट में, और डिड आ गया किसमें, सेकंड फॉर्म, डन आ गया किसमें, थर्ड फॉर्म, डूइंग आ गया किसमें, फोर्थ फॉर्म। ठीक, और डज ये फिफ्थ फॉर्म वाला आया ही है। तीसरा क्या है, तीसरा है अपना हैव, क्या है, हैव, तो हैज और हैव ये आ गए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, हैव फर्स्ट फॉर्म है ना, सिंगुलर फॉर्म के लिए हैज, और यहाँ पे हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग। ठीक, आप लोग इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम आगे अब अगले वीडियो में मॉडल के बारे में जानेंगे। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, तो ये चीजें भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग खूब सारा लाइक और कमेंट करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।